Hey, hello and welcome back, future doctors. So here we go to discuss the problem of gravitation by using amazing short trick the V funda. Okay, तो यार gravitation से related मैं कुछ questions यहाँ पे और discuss करने वाला हूँ. वैसे तो काफी question मैंने already discuss कर रखे हैं gravitation पे. आप जाके सारे short trick को देखेंगे, उसमें देखेंगे gravitation के जो already मैंने discuss कर रखे हैं और बड़े तरीके से आप उनका यूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. मस्त प्रॉब्लम है ये, आप ध्यान से समझना इसको, ठीक है. तो यार उसने बोला है कि दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, ठीक है सर, दोनों के मास है, एक का मास है m1, एक का मास है m2 और उनके साइज भी दे रखा है, मतलब उनका रेडियस भी दे रखा है 1 मीटर 2 मीटर. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर इज ए ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी E वर्सेस डिस्टेंस R, मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वर्सेस द डिस्टेंस ग्राफ आपको गिवन है. तो पूछा क्या गया है सर, वो जो स्फेरिकल बॉडीज हैं उनके मास का रेशियो कैलकुलेट करो, m1 ओवर m2, ये कैलकुलेट करो फ्रॉम दिस ग्राफ, यूजिंग दिस ग्राफ. एक्चुअली आप इस ग्राफ का यूज करने वाले हो. तो ना बेहतरीन अप्रोच. आपको क्वेश्चन देख के लगेगा यार हाउ टिपिकल इट इज, इसका थोबड़ा देख के, इसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है भाई ये तो बहुत भयंकर से होने वाला है, लेकिन बेहतरीन तरीके से देखो. अगर आपको बस फॉर्मूला याद है ना, इंटेंसिटी क्या होती थी, जैसे ई से डिनोट किया तो मैं ई ही लिखूंगा. इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है दोस्तों gm ओवर आर स्क्वायर. ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, यही होती है. ये है कांस्टेंट, यानी इंटेंसिटी आपकी डिपेंड करती है मास पर और डिस्टेंस के स्क्वायर पे. दिस वन अगर आप इसको ऐसे लिख लो E1 ओवर E2, दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है, तो उसका मास M1 ओवर M2, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R2 ऊपर जाएगा और R1 नीचे. दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अच्छा सर कैसे, यहाँ पे ना दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको इंटेंसिटी के. दिस ग्राफ इज फॉर फर्स्ट बॉडी, दिस इज फॉर फर्स्ट एंड दिस ग्राफ इज फॉर सेकंड बॉडी, यू कैन सी नाउ. ओके, तो बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे, उसने बोला है कि इंटेंसिटीज का रेशियो अगर पता हो तो मासेस का रेशियो निकाला जा सकता है, और दोनों की R2 और R1 उनकी रेडियाई गिवन है, डिस्टेंसेस गिवन है, नो प्रॉब्लम. तो इंटेंसिटी फ्रॉम द ग्राफ इसलिए तो गिवन है, तो ध्यान से देखो कैसे रीड करोगे. देखो ये जो पहला ग्राफ है इसका पीक पॉइंट देखो कहां पे कट कर रहा है, 2 पे, तो ये आ गई इंटेंसिटी E1, खत्म हो गया, कहानी खत्म. और ये सेकंड ग्राफ है, उसका हाईएस्ट पॉइंट देखो कहां पे कट कर रहा है, 3 पे, ये हो गई E2 की वैल्यू. तो E1 भी आ गया, E2 भी आ गया. और E1 कितनी डिस्टेंस में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, दिस इज योर R1, 1 मीटर पे दे रहा है सर, ये मीटर है देखो. और ये मैक्सिमम वैल्यू उसका पीक पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है सर, ये R2 है. मैंने कहा हाँ, तो E1 भी मिल गया, E2 भी. E1 कितना 2, E2 कितना सर 3, M1 M2 निकालना है, उड़ा देंगे ना वो सब. R2 कितना है सर 2 है, R1 कितना है 1, उसका स्क्वायर कर डालो, M1 M2 यहीं से आ गया, M1 ओवर M2 इक्वल टू 2/3, और ये 4 नीचे जाएगा तो 4 इससे कैंसिल कर दो, 1/6. This is the ratio according to this problem and this is how easily you can approach the type of problem. Actually approach सिखा रहा हूं मैं आपको. अगर इस टाइप का टिपिकल सिचुएशन से दिखने वाला क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप इजीली क्रैक कर सकते हो, आप देख लो. बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है और ग्राफ को कैसे रीड करना है, और आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. ओके, ऑल द बेस्ट.